नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर हमला किया हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बयान दिया है। आम आदमी के पैसे की बर्बादी का जिक्र पीएम कर चुके हैं और रेवड़ी कल्चर को जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी बता चुके हैं। इससे राजनीति में तुरंत फायदा होता है, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पीएम मोदी का भाषण ही नहीं सुना है। कर्ज के बोझ तले दबे राज्य मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह बड़े बड़े ऐलान करने में जुटे हैं। पहले आपको पीएम मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर पर प्रहार कर रहे हैं। कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। तो सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलानी चाहिए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज की हकीकत बताते हैं। इन दिनों सीएम शिवराज सिंह ने रेवड़ी कल्चर को अपनाया है। एक तरह से कहे पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर को राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक बताते हैं। वहीं बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह की 2018 विधानसभा चुनाव में कुर्सी क्या गई? सीएम शिवराज सिंह तो दिल्ली को अनसुना कर कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश में ऐलान पर ऐलान करने में जुटे हैं। ऐलान भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। किसी को स्कूटी तो किसी को मोबाइल, लैपटॉप और जूते चप्पल, छाता देने का ऐलान कर रहे हैं। जहां भी सीएम शिवराज सिंह गए वहां अपने आप को बिना घोषणा किए नहीं रोक पाए। 5 रुपए में भरपेट भोजन। हर समाज को साधने के लिए उनके आराध्य महापुरुष की जयंती के दिन छुट्टी का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर चुके हैं। अभी 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को 25-25 हजार रुपया खाते में मैंने डाले कि कंप्यूटर खरीद लेना, लैपटॉप खरीद लेना। और सुनो रे बेटा बेटियों, अगस्त के महीना में अपने अपने 12वीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा ताकि कॉलेज बैठ के उस पे जाए। हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा। होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। अब एक के बाद एक योजना देखिए, निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। तो बताओ, बरसात में छाता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए, और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे ताकि अपना अपना छाता खरीद लें।
देखो सरकार की जरूरत किसे है? सरकार की जरूरत किसे है? वैसे तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है तो गरीबों के लिए है। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पांव में चप्पल नहीं है तो बताओ कांटा गड़ जाता है कि नहीं गड़ जाता है? अरे गड़ता है कि नहीं? नंगे पांव भाई के मुख्यमंत्री रहते कोई बहना क्यों रहे, इसलिए तुम्हारे पांव में चप्पल हो मेरी बहनों, ये हमारा संकल्प है। तो छाता, चप्पल और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर रहे हैं कि वो देंगे, वो भी मुफ्त में देंगे। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुले मन से ये भी मान रहे हैं कि खजाना खाली है। बावजूद इसके बड़े से बड़े ऐलान कर दिए। हद तो तब हो गई जब सीएम शिवराज ने महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया और इसे बढ़ाकर अब 3,000 तक ले जाने की बात कही है और कहा कि जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी वैसे वैसे पैसे बढ़ा कर दिए जाएंगे। मेरा टारगेट है 3,000। ये 3,000 रुपया बहनों को मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी आराम से गुजरेगी। आज 31 तारीख है, 10 तारीख को टाइम खाली रखना। तो 10 तारीख को भैया रीवा से पैसा डालेगा। और वहीं आम आदमी अपनी मेहनत पसीने की कमाई से टैक्स देता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए रेवड़ी बांटने पर आम आदमी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इस बात का जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इससे उलट परिपाटी पर चल रहा है। मध्य प्रदेश पर पहले से 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। बावजूद इसके जनता को लुभाने के लिए ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार शिवराज सरकार में लोगों के लिए ऐलान हो रहे हैं, रेवड़ी कल्चर पर मध्य प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं सीएम शिवराज, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर कर्ज का बोझ टांग दिया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रेवड़ी कल्चर की जननी कांग्रेस है, बीजेपी ने कहा। देखिए, पीएम मोदी जहां रेवड़ी कल्चर के लिए मनाही कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी का रेवड़ी कल्चर जारी है। कारण है कि 2018 में जिस तरह से सत्ता से बेदखल हुए, जिस तरह से हारे हैं और बीते 3 सालों में ऐसी कोई सफलता की कहानी नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं जो शिवराज जी जनता के बीच जाकर बता पाएं। कांग्रेस काफ़ी समय राज किया प्रदेश पे, देश में बातों के माध्यम से ही गरीबी हटाएंगे के नारा चलाते रहे। गरीब बर्बाद हो गए, मकान झोंपड़ी टूट गई, इनकी पनी में पड़े हुए थे, सड़कें बनी नहीं थी, बिजली थी नहीं। लेकिन चुनाव में वो रेवड़ी कल्चर झूठे आश्वासन देते रहे, जनता के साथ धोखा किया। उसका परिणाम है कि देश से बाहर है पार्टी। दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाने कांग्रेस को जाना पड़ा। कहीं साइकिल पर जाते, कहीं हाथी पर बैठने जाते। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर को देश से मुक्त कराना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, वो भी आम जनता के टैक्स के पैसे हैं ये। और किसको लाभ मिल रहा है, राजनीतिक दल को या सच में आम जनता को? प्रेरणा तो छोड़िए आप, यहाँ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी की जो नसीहत है रेवड़ी कल्चर की, नो को एमपी में यस कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया रेवड़ी कल्चर पर और साफ कहा कि रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट भी उन्होंने बताया, कर्नाटक से लेकर अन्य स्टेट्स में, और निशाना भी साधा। लेकिन एमपी में सीख नहीं ली जा रही, जबकि रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि आप जब सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगी। और एक कार्यक्रम में तो मंच से मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि बजट का व्यवस्था कर रहा हूँ, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, और जैसे ही पैसा आएगा तो ये राशि बढ़ा दी जाएगी। तो सवाल ये है कि जब घर में बजट नहीं है, मध्य प्रदेश पे ऑलरेडी देखिए कर्ज का बोझ भारी हो गया है, तो ऐसे में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा क्यों देना। दूसरी बात ये, दिल्ली की बात आखिरकार क्यों नहीं सुन रहे एमपी में शिवराज। देखिए, जो भी समाज का वो कार्यक्रम बुलाते हैं उसमें ऐलान कर देते, आयोग के गठन कर देते। आपको याद होगा 18 से पहले निगम मंडलों की माली हालत, आर्थिक हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब फिर से नए बैक टू बैक जो निगम मंडल हैं और जो समाज कल्याण बोर्ड है उनका गठन हो रहा है।
और दूसरी बात ये है कि कई ऐसे ऐलान हैं जो जमीन पर उतने काम नहीं आते हैं, और यदि ऐलान ना भी हो तो वो काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवराज ही रेवड़ी कल्चर में लीड ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि 18 में बीजेपी की शिवराज सरकार एमपी से चली गई थी, उसके पीछे वजह यह थी कांग्रेस पार्टी के ऐलान। अब 15 सालों की 18 में शिवराज सरकार जाने के बाद अब बैक टू बैक इस इलेक्शन ईयर में ऐलान हो रहे हैं, वो भी कौन से वाले, रेवड़ी कल्चर वाले। तो सवाल ये है कि पीएम मोदी जिस बात पर प्रहार कर रहे हैं, जिस रेवड़ी कल्चर को वो नो कर रहे हैं, उसको एमपी में शिवराज यस क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी का वो वीडियो सबको सुन लेना चाहिए जिसमें वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स पेयरों का दर्द है, और ये जो रेवड़ी कल्चर है वो कहीं ना कहीं आम जनता के निश्चित रूप से। प्रमोद, आप अपना समय ले लीजिए जी। निश्चित रूप से। तो प्रमोद भी हमारे संवाददाता यही बता रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और शिवराज सरकार ऐलान पर ऐलान किए जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।